बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही रूहानी सत्संग लेकर आए हैं। रूहानी सफर लेकर आए हैं। त्रिकुटी से सतलोक तक का सफर कि किस प्रकार का यह सफर होता है, क्या इसमें दिखाई देता है और कैसे हमें इसे तय करना है। तो प्रेमियों, इससे पहले आज हम इस सत्संग की शुरुआत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर सत्संग की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्रेमियों, संत महापुरुषों ने जो हमें बताया है कि गुरु मता अनोखा दर्शा, मन सुरत शब्द जाए परसा। गुरु के कृपा से ही उनका दीदार होता है। जब मन सूरत और शब्द में समा जाए तब उनका दीदार होता है। प्रेमियों, अब शुरुआत करते हैं उस रूहानी सफर की जो हमारा त्रिकुटी से शुरू होता है। गुरुमुखों, संत महापुरुष कहते हैं कि पूरे गुरु की शिक्षा आश्चर्यजनक और अनोखी होती है, रूहानियत से भरपूर होती है। संत महापुरुषों ने बताया कि जब इस मन ने शब्द को पकड़ा तो अंतर के देशों में अजीब अजीब नजारे देखे, रूहानी दृश्य देखे। वहां अमृत के कटोरे भर भर के पीने से गुरुमुख के अंदर के पांचों विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों चोर भाग गए। प्रेमियों, संत महापुरुषों ने फरमाया है कि जब यह विकार बाहर निकलते हैं तो चोरों के रूप में जाते हैं, दुष्टों के रूप में जाते हैं। इन 5 दुष्ट चोरों की जगह पर 5 नए सिपाही आ जाते हैं जो हमारी इनसे रक्षा करते हैं। वो 5 सिपाही हैं शील, समा, संतोष, विवेक और दीनता। इन 5 चोरों की जगह इन 5 सिपाहियों ने ले ली और वे अंदर में पहरा देने लगे कि अब कहीं फिर इन चोरों में से कोई घुस न आए। प्रेमियों, महापुरुषों ने कहा कि ध्यान में जाते जाते हमारी रूह ने, हमारी सूरत ने हजारों बाग देखे, हजारों नहरें दिखाई दी,
जिनका नमूना इस दुनिया में नहीं है, जो इस दुनिया में दिखाई नहीं देती है। फिर हमारी सूरत, हमारी रूह सहस्त्र दल कवल में जा पहुंची। जहां पर माया ने, रिद्धि सिद्धि ने अपना जाल फैला रखा था, वहां पर माया का पसारा और मन को लुभाने वाली अप्सराएं, नूरी नारियां आकर मर्दों को फुसलाती हैं कि हमें स्वीकार करो, हम तुमको दुनिया के बादशाह, विद्वान, पंडित, गुणी, ज्ञानी जैसा मशहूर बना देंगी। वे अप्सराएं तुमसे कहती हैं कि तुम आगे मत जाओ। प्रेमियों, उन अप्सराओं के मारे हुए ऋषि मुनि अंदर उस जगह पर रुके बैठे हैं। वे वहां से नहीं निकल पाए। उसके आगे बंक नाल है, उसमें भी बहुत से ऋषि मुनि अटके हुए हैं। जिसका रास्ता एक ज्योति में से है। वह बंकनाल सहस्त्र दल कमल से त्रिकुटी में गई है, जिसके 3 हिस्से हैं, गगन, त्रिकुटी और गुरुपद। इनमें से गुरुपद सबसे ऊंचा है और उसकी रचना ऐसी लुभावनी है कि हमारी सूरत, हमारी रूह वहां से वापिस आना नहीं चाहती, बार बार वहां जाना चाहती है। गुरुमुखो, आज हम आपको त्रिकुटी से सतलोक तक के सफर का संपूर्ण वर्णन कर रहे हैं, आपको सारा हाल सुना रहे हैं। आप अगर भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, आप खुद को पता लगा सकते हैं कि आप कौन सी जगह पर पहुंचे हुए हैं, किस स्थान पर गए हुए हैं। कहीं आपको किसी माया ने अटका तो नहीं रखा। तो प्रेमियों, गुरुपद बड़ा ही लुभावना, बड़ा ही ललित करने वाला है, बड़ा आनंद आता है। हमारी रूह उस आनंद में लीन होना चाहती है। बंकनाल से सीधे हम त्रिकुटी में जाते हैं और त्रिकुटी में हमारे जन्म जन्मों का, हमारे पिछले सारे जन्मों के कर्म संचित होते हैं, हमारे कर्मों का भंडार रहता है। उस जगह पर अर्थात त्रिकुटी पर हमारी रूह को, हमारी सूरत को बहुत समय तक रहना पड़ता है, क्योंकि जब तक सारे कर्मों का नाश न हो जाएगा तब तक हम आगे नहीं जा सकते। प्रेमियों, जैसे तंबोली सुबह के वक्त रात के गले सड़े पान फेर फेर कर कैंची से गले हुए हिस्से काट कर फेंक देता है, वैसे ही शब्द रूह के कर्मों को त्रिकुटी में नाश करता है।
त्रिकुटी में हमारे कर्मों पर स्याही फेर दी जाती है, सारे कर्म खत्म हो जाते हैं और एक यही रास्ता है जिससे हम पिछले और हमारे संचित कर्मों का नाश कर सकते हैं, नहीं तो हमें उनका भोग भोगना पड़ता है। बिना भोग भोगे इस प्रकार हम उसे खत्म कर सकते हैं। ऋषि मुनि देवी देवता भी गुरु पद की महिमा को नहीं जानते। उसके बाद आगे सुन्नत में जाकर किंगरी की आवाज आती है, किंगरी की आवाज पकड़ी जाती है। फिर वहां से मान सरोवर में स्नान किया जाता है। प्रेमियों, जो आप दुनिया में कैलाश मान सरोवर का स्नान करते हो वह व्यर्थ है। जो असली मान सरोवर का स्नान करने को कहा है वो यही हमारे अंतर में मान सरोवर का स्नान है, जिसमें स्नान करके हमारा मन निर्मल हो जाता है। किंतु यह स्थान भी बहुत गुप्त है। केवल सतगुरु की सहायता से ही हम इस मान सरोवर पर पहुंच सकते हैं। मान सरोवर में स्नान करके गुरु चरणों की मदद से महासुन के एक बड़े अंधकारमयी खंड को पार किया। महासुन में केवल अंधेरे का मैदान है और जो बहुत बड़ा है। उस महासुन को केवल सतगुरु की दया से, उसकी बख्शीश से ही पार किया जा सकता है। वहां पर भी बड़े गुप्त स्थान है, आगे जाने का रास्ता गुप्त है, केवल सतगुरु ही मार्गदर्शक बनते हैं। वहां से हमारी सूरत मुकामे अनाहू में जा पहुंची और मुकामे अनाहू से सीधा सतलोक का रास्ता है, जिसे सतगुरु का देश भी कहते हैं। सतलोक में जो रास्ता जाता है वह मुकामे अनाहू में से होकर जाता है। यह रास्ता भी गुप्त है, किंतु सतगुरु की दया मेहर से ही हमें उस दरवाजे का पता लग जाता है। असली सतगुरु सतपुरुष सतनाम है, जो परलोक में अपनी ताकत देकर रूहों को ऊपर के देशों में भेजते हैं। उनसे ताकत लेकर अलख और अगम के पर्दों को फाड़कर अनामी धाम में पहुंच जाते हैं। सतलोक में जाकर, अलक लोक में जाकर, उससे ऊपर अगम लोक के पर्दे को फाड़कर फिर अनामी धाम में जा पहुंचते हैं, जहां विरले संत ही गए हैं। वहां जाना हर किसी के बस का नहीं है। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि आजकल के लोग 4-5 किताबों को पढ़कर कहने लगते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जबकि संत धुर धाम पहुंचकर अनामी लोक में जाकर भी अपनी नम्रता और दीनता नहीं छोड़ते। ऐसे होते हैं पूर्ण सतगुरु,
जो सरताजों के सरताज होते हैं, बादशाहों के बादशाह होते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से दया से भरे होते हैं। लेश मात्र भी अहंकार की कोई चीज नहीं होती उनमें। पूरी कायनात के मालिक होते हुए भी खुद को मालिक का सेवादार कहते हैं। कभी खुद को ऊंचे पद की श्रेणी में नहीं रखते, हर चीज से वाकिफ होते हैं, कभी खुद की तारीफ तक नहीं करते और अपने शिष्यों को भी यही समझाते हैं। तो प्रेमियों, इस छोटे से सत्संग में संत महापुरुषों ने रूहानियत का सारा सफर आपके आगे रख दिया। लेकिन समझ में उसी को आना है जो इस रास्ते पर चल रहा है और चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सब बाहर के दिखावे की चीज नहीं है, अंदर के नजारे हैं। जो जाएगा वो पाएगा। आप कितनी गंगा नहा लो, कितने मानसरोवर नहा लो, आपके कर्म, आपके पापों का नाश नहीं होगा। ये सब व्यर्थ है। ये तुम्हें माया जाल में फंसाने के तरीके बनाए गए हैं। ये तुम्हें उस मालिक से दूर होने के तरीके बनाए गए हैं कि आप सब बाहरी आडंबरों में ही फंसे रहें। क्या आपने इस सच्चाई को जानने की कोशिश भी की है कि क्या गंगा में नहाने से मन पवित्र होता है? आप बार बार गंगा नहाते हो, क्या आपकी मुक्ति हो गई? जो मछलियां गंगा में रहती हैं वो तो फिर मुक्त होंगी? नहीं गुरुमुखो, असली गंगा, यमुना, सरस्वती हमारे अंदर है। हमारी ब्रिकुटी में उनका मिलाप होता है। उसमें स्नान करने से हमारा मन पवित्र होता है। संतों ने बात कही थी उस गंगा की, लेकिन हमने मान ली बाहरी गंगा की। तो प्रेमियों, इस दिखावे से निकलो, इन आडंबरों से निकलो। जब तक इनमें फंसे हो कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करो अपने मन को समझाने की, अपने मन को, अपनी रूह को अंदर की तरफ मोड़ो। सीखो अंदर कैसे जाया जाता है। बाहर के आडंबरों से मुख मोड़ो, मन को अंदर करो, उसकी मौजूदगी को महसूस करो। प्रेमियों, सब प्यार और विश्वास का खेल है और कुछ भी नहीं है। केवल अपने सतगुरु के चरणों से प्रीत लगाओ। महापुरुष कहते हैं कि जहां आशा तहां वासा। तो गुरुमुखो, यह हाल था त्रिकुटी से सतलोक तक जाने का। यह रास्ता था त्रिकुटी से सतलोक तक पहुंचने का। जो गुरुमुख ये सोचते हैं कि मैं बहुत ऊपर तक जा लिया, मैं तो पहुंच गया हूं सतलोक की तरफ, आज इस सत्संग को सुनकर वह अपने हाल को जरूर जान सकेगा कि वह कौन सी जगह पर खड़ा है। क्या उसके सामने महाशून्य का अंधेरा आ लिया? क्या उसके सामने बंकनाल आ लिया? क्या उसके सामने माया का जाल, रिद्धि सिद्धियां आ गई? आज आप जान पाएंगे कि हम किस जगह पर खड़े हैं। तो गुरुमुखो, यह था आज का रूहानी सत्संग। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जो भी आपके मन में शंका है आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं।
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।